विधानसभा भंग करने की राज्यपाल की शक्ति और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल की शक्ति, या फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। जो पावर ऑफ गवर्नर टू डिसोल्व लेजिस्लेचर है वो आपके आर्टिकल 174 में ये प्रोविजन करता है कि गवर्नर को विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट को है लोकसभा को भंग करने की शक्ति, वैसे ही स्टेट में हमारे राज्यपाल को भी विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। क्योंकि विधानसभा भी लोकसभा की तरह 5 ईयर्स के लिए की जाती है, इसका गठन 5 साल के लिए होता है, किंतु यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सभी विवेक से विधानसभा भंग करने दे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग करते हैं। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग तभी करते हैं जब मंत्रिपरिषद विधानसभा का विश्वास खो देती है। अच्छा, राज्य को किसी स्थायी वैकल्पिक मंत्रिपरिषद की स्थापना की संभावना दिखाई नहीं देती है तो विधानसभा में पराजित मंत्रिपरिषद यदि राज्यपाल को यह सलाह देती है कि विधानसभा को भंग कर दे तो राज्यपाल ऐसी सलाह नहीं मान सकते हैं, अतः वह अपने इस अधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री से सलाह लेकर ही कर सकते हैं। इसी में हम बी में देख लेते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल की क्या शक्ति है। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए की शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है। जैसे कि मैंने बताया था कि सेंटर में प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और इस आर्टिकल में यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी जो भी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वहां पर जो है इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी, तब जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं जो तीनों ही राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल से भिन्न किसी निकाय या प्राधिकरण में निहित उसके द्वारा प्रयोजनार्थ सभी का कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगी। यानी यहाँ पर जो आपके राज्यपाल हैं उनको इमरजेंसी पावर्स की बात कही गई है। राज्य और राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो जुडिशियल पावर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राज्यपाल को देख लेते हैं। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में अक्षमादान का अनन्य अधिकार नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव पावर है डेथ पेनल्टी पर, इस प्रकार से राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल को सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को अक्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को दंडादेश के मामले में अक्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को स्वविवेक से कुछ भी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर राज्यपाल को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है कंपैरेटिव प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखेंगे गवर्नर से रिलेटेड। थैंक यू।